नमस्ते, मेरा नाम तीने मैना है। मैं रोइंग दिबांग वैली में रहती हूँ और फ़िलहाल रोइंग से करीबन 2 किलोमीटर सैल लेक के नियर पे रहती हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट वुमन एवरेस्टर हूँ। उसके अलावा मैं इंडियन वुमेन टीम लीड भी करती हूँ लीडरशिप में, और 3-4 पिक मैंने सबमिट भी कराया है इंडियन टीम वुमेन टीम में। और उसके अलावा मेरा 17 पिक हो चुका है अभी तक। मेरा नाम प्रणव मेगा, मैं मैडम मिसेस तीने मैना का हस्बैंड हूँ और हमारे 3 बच्चे हैं। लोग कहता है कि ये तो लड़का है, ये कहाँ लड़की नहीं लगता, इसको औरत नहीं बनेगा बोलता, लोग ऐसा कहते थे। लेकिन मैं विश्वास था कि ये एक माँ के रूप में सही आएगा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह का जो ट्रॉफीज़ है, उसका जो अवार्ड है, सर्टिफिकेट्स है, मैं इसको और अच्छा डेकोरेट करके उसको सजाना चाहता हूँ। लेकिन तो इस तरह करके एक रूम को बहुत सुंदर सा बनाना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है मैंने। नानी मुझे हन अब तीनवा ही में है पूरा कथा न मुआ को पादे बा इस में टीम में हुआ ताई ही जो ना कॉन्ट्रैक्ट करवा ताई जो ही हाथ उबे ही जो ना वा या कथा ना तुम तो अब इस में टीम में ना बुदवा ngava प्राणी हुआ वहाँ तो जी बना ngava इस में टीम में जी भाई जो वा ताऊ के हम पहुँचे तो तंदु वा पूरा वा ngava मोनर बस बादा लाम बादो आये वो प्राबाले बा गिंदा मिलान आई मिहोंगा ngada la le chiwa ai ba nani me ba sipi tho mai ba do u ban tiam ra da la a gho pro do a pra nya resua pra ne ba pa a nga ba pa ai wa gina ka ji ba thu do na gi ba mo ba se shu yan do na ya do ai wa pra bu nga me wa nga sha da wa shu ko tho wa sha da wa ago mazit to wa sha da ago me ya me job ba da ago so te khada la ai bi shi wa ago ya ni ya na prabhu gu do nga ye dai ne ji wa cha ha nga shi pye be ba bo na sim ni i ga ya na pra i ga ya na ini ya thu yo ji wo ai wa na a ji na nya a na ta na khe ni i ga wa mo ena ana kokoma mukhe ni athung tonda athue babu iye sim na bu iye ba thue ba. Hello Dini. Hi ma'am. Welcome to Breakthrough. The entire team is very excited to have you here. Thank you तो ma'am. अब कैसे हो मैं ठीक हूँ और आपका बच्चा भी कैसे है? हाँ सब ठीक है। First of all, congratulations on your new baby. Thank you. And also for the new job Thank you. as a adventure promotion instructor. Yeah. आपका हस्बैंड एक इंटरव्यू में बोल रहा था, amongst many of your good qualities, one quality that he loved the most is that you are an excellent mother. आप बहुत अच्छे एक माँ हो। जब वो आपके साथ शादी करने के लिए था, his friends used to tell him, ये तो लड़का जैसा है, बाइक चलाता है, ये तो कैसा आप एक औरत बना सकेगा। But now he says the best quality in you is that you are a very good mother. Share with us आपका motherhood का journey. आपको कैसा लगा है? पता नहीं, मेरा अपना जो फीलिंग्स है, असली जर्नी तो जब माँ बनते हैं तब लगा कि हाँ मेरा जो इम्पोर्टेंस है, माँ बनने का जो एहसास है, जब आपको माँ बोलते हैं उस समय जो कहीं जाके आने के बाद दौड़ के बेबी को अपना गोद में लेके यहाँ पे लगा के उसको मतलब प्यार करना, वो एक एहसास जो है, एक जितना भी मतलब तकलीफ़ है वो एकदम से गायब हो जाता है। एक माँ होना फीलिंग्स एक बहुत अलग से मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं, लोगों का वही कहना है कि मतलब मेरा पहले जो एवरेस्ट जाने से पहले भी मेरा एक हीरो था, तो उनका पेरेंट्स लोग बोलता था कि मतलब वो तो लड़की है, तुमको खाना बना के भी खिलाएगा नहीं, क्यों ऐसा को रखा है, वो तो लड़का जैसा है, ऐसा सब बोल के बहुत छेड़ के कहीं ना कहीं हम दोनों का जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग था नहीं होने का वजह से हम दोनों का बैकअप हो गया था। खुद में भी डर लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं मैं अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ तो मतलब अच्छी तरह से लेना चाहते। तो फाइनली बहुत अच्छा हस्बैंड मिला जो इतना सपोर्टिव है
और उनका फैमिली जितना भी है, छोटा बहन है, भाई है, भाई जितना भी माँ पिताजी है, सब इतना हेल्पफुल है। कहीं भी कुछ काम होता है तो बच्चा को तो मतलब जहाँ तक है उनका छोटा भाई बहन सब, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है वो लोग बोलता है कि आप बैठो, आप बच्चा को मेरा पास छोड़ दो, आप काम में जाके आ जाओ। या इवन कोई मेहमान आता है तो वो लोग फट से पकड़ के लेके चला जाते, नहीं आप मेहमान से बात लकी करो। है, बहुत अच्छा फैमिली मिला है। इस तरह से बहुत हेल्पफुल मिला है तो बहुत अच्छा लगता है। और वो ये हम लोग का सोसाइटी, हम लोग का औरत, if they see us doing any masculine thing, they put us in this box. हम लोग औरत का काम नहीं कर सकेगा. But like Dini, in so many other women, you have gone out and you have proved that हम लोग both roles बहुत beautifully और smoothly हम लोग कर सक रहे हैं. हाँ, समय हम लोग को ऊपर सिखा देता है। शुरू में तो सोचता है कि हम कहाँ माँ बन पाएगा, कहाँ मतलब फैमिली चला सकेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया, बच्चा हो गया, फिर फैमिली भी हो गया, उसके बाद तो धीरे धीरे समय का साथ हम खुद को भी एडजस्ट करना पड़ा। कहीं कहीं जगह में अपना कुछ जो भी कुछ करना चाहता था वो कहीं ना कहीं फैमिली के लिए छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करें तो फिर फैमिली आगे बढ़ेगा नहीं। तो मतलब कहीं ना कहीं माँ बनना मतलब बहुत कुछ को आप छोड़ना बराबर है। You have to sacrifice a lot. So coming back to your early age, 17 years होने टाइम में you were so lucky, आपका mentor Dr. Methe मिला है. He encouraged you to go to Manipur Mountaineering Institute. अब उधर ट्रेनिंग लेने समय में आपको all round best trainee ही वाला टाइटल मिला है. तो आप जब उधर में होने टाइम में आपका लैंग्वेज बैरियर भी था, क्यों वो समय में आप इतना लैंग्वेज को भी अच्छा से मालूम नहीं था, लेकिन यू गॉट दिस बेस्ट ऑल राउंड ट्रेनी मिला है. तो आप क्या अलग किया था आपको ये वाला टाइटल मिलने के लिए? एक्चुअली मैंने कहीं पे भी हो खुद का कमियां कभी नहीं देखा. जितना हो सकता है कमियां होने से भी मैं उसको हमेशा खुद को इंकरेज करता हूँ कि नहीं, भले हमको इंग्लिश नहीं आता हो लेकिन सीख जाएगा, वो भी तो इंसान है, वो भी कुछ ना कुछ करके तो सिखाएगा. लेकिन वहाँ उल्टा था, वो भी इंग्लिश मालूम नहीं था ना हिंदी जानता है, तो उसने अपना बॉडी लैंग्वेज से सिखाया. जो होजा सर बोल के था मणिपुर MMT में, वो जो सिखाने वाला उनका सिखाने का अंदाज़ बहुत अलग था. एक बहुत अपनापन, मतलब जो कुछ वो जानते हैं सिखाना बहुत चाहता था. तो मेरे साथ और एक लड़की थी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है. तो वो हम दोनों वहाँ जब भी ट्रेनिंग के लिए जाता था, सब तो अपना लैंग्वेज में मणिपुरी में बोल रहा था, कोई हिंदी भी नहीं बोल रहा, प्लस इंग्लिश तो हम लोग को भी मालूम ही नहीं है. तो हम लोग जो है जैसे जैसे उसने बॉडी लैंग्वेज से सिखाया वैसे ही हम लोग ने सीखते गया. और जो भी सिखा रहा हम लोग ने कोशिश किया कि बेस्ट करो, जितना अपना मेहनत डाल सकता डाला. इवन वहाँ में हम लोग ये नहीं सोचा कि हम एक लड़की है या लड़का है, जो हम अपना कर सकता है वो कोशिश करें. दोनों ने भी यही बात किया. तो वहाँ पे जो भी सिखाया, जैसे क्लाइंबिंग करना, ट्रैकिंग करना, जो भी सिखा गया हम लोग ने बेस्ट किया. तो दोनों को हमको बेस्ट स्टूडेंट का गोल दिया है, फिर बेस्ट रनर दिया है. और नहीं होने से भी वहाँ में लड़का लोग 50 या 60 प्लस था, तो उसमें 2 लड़की हम दोनों ही था. फिर भी हम दोनों को मिला. तो वो सर बोला अपना लैंग्वेज से बोलो, इसको देखो, ये लोग देखो क्या करके जा रहा है, आप लोग यहाँ का हो के भी नहीं सीख रहे, इस तरह से बोला. मतलब जिस तरह से सर लोग इस तरह से हम लोग को बोलता है तो उतना कॉन्फिडेंट अपना इंकरेज किया है. हाँ, इंकरेज मिलता है, चलो मैं कुछ तो कर रही हूँ. और अपना कमियों को मैंने कभी आगे आने नहीं दिया, क्योंकि बोलने से हम तो क्लास 5 तीन बार जैसे तो फेल किया ही है, ज़्यादातर जंगल घूम के तो जैसे तैसे रट्टा मार के निकला वाला है. तो ऐसा करने के बाद वहाँ में महसूस हुआ कि बहुत ज़रूरी है, थोड़ा टूटा फूटा होने से भी थोड़ा तो लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है. Dini, in our earlier conversation, I came to realize you have this very close connection with the nature. आप कहाँ में भी जाओ, you always understand nature. Every time you go to climb a mountain, you always see a dream, which is very interesting. तो आप जब Mount Everest climb करने के लिए किया था, वो
समी में भी आप सपना कुछ दिखा था? हाँ, जब हम एवरेस्ट जाने के लिए 7 दिन ऐसा रास्ता में ही चल रहा था, तब सपना में देखा ना, आप एक मंदिर जैसा ही था, लेकिन कौन सा भगवान है वो हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन मंदिर का आवाज़ आया है, मंदिर जैसा था। लेकिन उसमें आगे जाना है तो आप एक बड़ा वाला सा एक मुर्गा काट के बलि दे के जाना पड़ेगा, हमको ऐसा बोला ना। तो ये हम तो इतना गरीब है, हम तो कभी पाला भी नहीं है, कहाँ से देगा, मेरे पास तो है ही नहीं बोला ना। तो मेरा आसपास में एक बहुत सुंदर सा मुर्गा एकदम बड़ा वाला वहाँ ऐसा घूमते हुए दिखाई दिया। तो वो लोग बोला कि ये ले लेगा बोल के, वो लोग उठा के लेके गया, आप आके जा सकता बोला। ऐसा देखने के बाद मैंने पिताजी को बोला कि मेरा सपना में ऐसा आया है, क्योंकि मुर्गी जो है, मुर्गा हो या मुर्गी हो, अब अपना घर में ही पालता है। घर में अगर कुछ सडनली कोई बीमार होता है या डेथ होता है, वो हम लोग उसको बलि का तौर पे रखता है। तो मेरा पिताजी का कहना ऐसा है कि मतलब हम लोग अपना बिलीफ है, मेरे पिताजी का कहना है कि अगर ऐसा है तो अपना फैमिली से कोई लड़का मरने वाला है, तो इस तरह से पिताजी ने बोला, लेकिन तुम्हारा सक्सेस होगा, तुमने बलि ऑलरेडी दे दिया ना। तो ऐसा बोला वाला देखा। तो सबमिट हो के वापस आने के बाद तो मेरा पिताजी का छोटा भाई भी डेथ हो गया। आपका लाइफ स्टोरी हम लोग देखिएगा तो आप छोटा टाइम से आप नेचर को बहुत प्यार करता है, आप नेचर क्या बोलता है आप समझता है। अभी भी आपका कहानी आप लोग सुनेगा तो यू कुड इंटरेक्ट विद द स्पिरिट, यू कुड इंटरेक्ट विद द स्पिरिट विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी हम लोग और आई कम बैक टू द माउंट एवरेस्ट। आप माउंट एवरेस्ट चलने के लिए यू स्टार्टेड दिस ड्रीम अब बहुत छोटा उम्र में। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पैसा कैसा कलेक्शन करेगा। तो लकीली जो मीडिया वाला ने बताया कि मतलब ऐसा ऐसा करने जा रहा है ये लड़की, और ऊपर से मेरा जितना भी एक्सपेडिशन किया हमेशा बेस्ट रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट लाया, HMI में भी बेस्ट स्टूडेंट का गोल्ड लिया है। उसके वजह से काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला है। जैसे अभी अबू तंग सर हो गया, उस समय DC था हम लोग का अनिनी साइड में, तो उन्होंने ऐसा एवरेज जा रहा सुनने के बाद उसने बोला कि आपको कितना चाहिए होगा, पूरा तो नहीं कर पाएगा लेकिन मेरे तरफ से जो मदद कर सकता करेगा। तो बात को देखा तो उसने मेरा नाम में हाउस ही कुछ कराया होगा, तो वहाँ से हमको 2,50,000 दिया था। फर्स्ट जो कंट्रीब्यूट देने वाला वो था, और हमारा अपना जो ये सर, तो काफ़ी लोग हैं जो आगे आके मदद किया कि आप ऐसा जा रहा है, बहुत अच्छा है। इवन नॉन ट्रैवल जिसको हम जानता नहीं, वो लोग भी आके बोलते हैं आप तो बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, आगे बढ़ो, हम लोग आपका पीछे, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मॉरली सपोर्ट करना और फाइनेंशली हेल्प करना, बहुत लोग ऐसा है। और हमारा अपना MLA सर लोग था, MP था, वो लोग का तरफ से भी हेल्प मिला है। कोई 7,000 दे रहा है, कोई 3,000, कोई 5,000, ऐसा ऐसा करके कलेक्शन काफ़ी 8 या 8 जैसा तो हो गया था, 8 लाख जैसा। लेकिन हमको और भी जमा करना था, सिर्फ मेरा था तो। और रोमियो सर जो है उनको बोला कि नहीं, ये लड़की श्योर जा रहा है, हम आपको जुबान दे रहा है डिपार्टमेंट का तरफ से, ऐसा बोल के रखा है। तो वही वाला मतलब वो लोग वही एक विश्वास से हम लोग को मतलब अप्रैल 1 तारीख तक तभी हम लोग सबमिट कर पाया पैसा। वो भी जिंदल कंपनी स्पॉन्सर किया 15 लाख का। बिदुल थैंक्स सर तो आदि है, तो वो सडनली फ़ोन करके हमको बोला, तीने बोल रहा है, बोला हाँ, बोला तो आप एवरेज आ रहा सुना है, हम आपको 1 लाख देगा। मेरा दिमाग जो है पूरा अलग से घूम गया। अरे कैसे, मतलब हम आदमी को 100-200 देने के लिए भी इतना सोचता है ना, वो तो हमको 1 लाख दे रहा है, इतना अलग से। उससे लगता है कि हाँ चलो लाइफ में मेरा साथ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा चीज़ मतलब इंडिकेट कर रहा है ना। कॉन्फिडेंट अपना बढ़ते गया ना, जैसे जिसको हम जानते नहीं वो इतना हेल्पफुल कर रहा है। तो इस तरह से कलेक्शन करके मैंने किया। बहुत आपका हेल्प अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से आई है ना, तो बहुत अच्छा है। तो आफ्टर रीचिंग द टॉप व्हाट वाज योर फीलिंग? जब चढ़ते समय एक ही दिमाग में ये था कि ना भूख लग रहा है ना नींद लग रहा है, सिर्फ हमको चलना है। स्टेप काउंटिंग करते गया, शुरू में 200 स्टेप काउंटिंग करते गया, जैसे नज़दीक पहुंचते गया कम होते गया। लास्ट में जब सबमिट होने वाला है तो सिर्फ
2 स्टेप 3 स्टेप्स, फिर ब्रीदिंग लो, फिर 2 स्टेप, आप पहुँचने वाला है, थोड़ा और अपने आप को पुश करते गया, फाइनली पहुँचा है। तो मतलब नहीं क्या, एक अलग से एनर्जी अपना आप से बदन से दौड़ना, पूरा वॉल टॉप में खड़ा होकर पूरा वॉल देखना, वाह बहुत अलग से एक्सप्लेनेशन था वो। How does the world look like from the top? जैसे टीवी में जैसे अब आर्ट को ऐसा गोल देखता ना, वैसे मैंने लाइव में देखा हुआ ना, अलग दुनिया। अभी सोचता है कि अगर मरने से भी ऐसे ही दिखाई देगा, वो हेवन बोलता ना, वो ऐसे ही होता, बहुत अलग है। तो आपको थोड़ा डर लगा है ऊपर में खड़ा कर, जब नीचे आप दुनिया को देखने टाइम में थोड़ा डर भी लगा था? डर तो सिर्फ इतना था कि मैं सही सलामत पहुंचूं, क्योंकि बहुत लोगों का कंट्रीब्यूट है, बहुत लोग का मतलब उम्मीद मेरे पास था। तो मैं घर में भी वही बोला था कि बेस कैंप में जब मेरा जब एक्लेमेटेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर का पैसा के लिए मैं दौड़ भाग करते करते अपना फिज़िकल फिटनेस हम बनाया ही नहीं है। तो बेस कैंप में मेरा बहुत हालत ख़राब था। इवन सर ने भी बोला कि अगर आप नहीं सीख रहा तो यहाँ से गिव अप कर दो, अगर नहीं सीख रहा जबल्स मत करो, आप अपना माउंटेन्स तो यहीं रहेगा, आप बार बार वो जबल्स मत करो। फिर भी मैंने बोला कि नहीं, हम तो आया है तो करेगा, कुछ भी हो जाए ऊपर पहुँच के ही रहेगा। एवरेस्ट ऐसा है, मतलब आदमी लोग बोलता है कि बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा ना, लेकिन जब हम लोग गया तो चलते समय कितना लोग गाली मार रहा है कि वेदर ख़राब है, मत जाओ, क्यों ज़बरदस्त कर रहा है। तो मैंने अपना शेर्पा को भी बोला कि आपको अगर लगता है कि मतलब वेदर ख़राब है, नहीं हो पाएगा, तो आप बोलो, हम वापस चला जाए। तो मेरा शेर्पा बोलता है कि आपका तो हालत ख़राब है, वापस जाएगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ से कर देगा, सब बाकी में ही घूम रहा है, आप तो सेकेंड हैंड ही लेके घूम रहा है, नहीं आप कर सकेगा। माउंटेन्स में कौन सा माउंटेन्स ऐसा है जो हवा नहीं गिरेगा, जहाँ बर्फ़ नहीं गिरेगा, वो कौन सा माउंटेन्स है? वो तो नेचर है। तुम अपना आपको सेल्फ मतलब वो करो कि आप कर सही है कि नहीं है, अब आप में कॉन्फिडेंट है तो चलो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, हमको तो जाना ही है। दोनों गया कैंप में, टेंट लगाती, टेंट भी चला गया हवा में, और उसके बाद तो एक दूसरे को देखते रह गया। और इतना हवा था ना, जब उसका जो हवा, जब ठंडा हवा जब आपका स्किन में लगता ना, ये तो है ही नहीं जैसा हो गया, इतना पिंच, मतलब कोई सुई आपका स्किन में चुभ रहा जैसा, कट रही जैसा, हाँ इस तरह से फील होता ना। उसके बाद तो टेंट ढूंढ रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहा है, बात भी नहीं कर सकता, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, सिर्फ रोप लेके ऐसे ऐसे हिला के ऐसे ऐसे ढूंढ रहा है। तो लास्टली लकीली एक टेंट था, वो भी ऊपर का कवर पूरा फाड़ गया था, तो हम लोग ने एक स्लीपिंग बैग उसको ऊपर डाला, ऐसा करके नीचे बैठा। वहाँ में नहीं होने से भी 200 बॉटल्स ऑक्सीजन सिलेंडर, इतना लंबा लाइन था। हम लोग वहाँ में नाइट स्टे किया, और खाने के लिए भी है ही नहीं, लेके चला गया हवा। तो मेरे पास मैगी हाफ पैकेट था, मैगी था, और वो सर के पास कुछ खाने के लिए चॉकलेट था। तो हम लोग ने रात गुजारा वहाँ में, आधा पैकेट मैगी खाया, बोला जिंदा वापस आया तो ये खाएगा, नहीं तो चलो कोई भी खाने दो बोल के हम दोनों वहाँ बोल के पानी गर्म किया, चल दिए ऊपर। बैल्कनी जब पहुँचा था ना, पूरा वेदर खुल गया, इतना सुंदर, और अकेला आराम से लीड करते, क्योंकि कोई नहीं घुमा है, तो स्नो इतना हो गया था, तो उसमें हम लोग खुद लीड करके गया, ऐसा करके ऊपर पहुँचा। समिट होके वहाँ देखा तो चाइना तरफ से भी कोई नहीं आया, रिच में भी कोई नहीं। तो वापस जब नीचे आया कैंप पर पहुँचा, क्योंकि आप दिन रात चल रहा है तो दिमाग में भी वही आता है कि मतलब जिंदा है ना मर गया, ऐसा भी होता है। तो शेर्पा को हम बोल रहा ना कहीं हम दोनों मर गया तो नहीं, क्योंकि कैंप में तो आदमी होना चाहिए, तो कोई भी नहीं है, कहीं मर गया तो नहीं है। बोला तो वो हंस रहा है, नहीं 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 दीदी ऐसा नहीं है, हम लोग सबमिट किया है, चिंता मत करो। बोला बहुत खुशी होता है ना किसी को बताने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग जब गया बैल्कनी में जब पहुंचा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। जब ऐसा नीचे उतरते ही देखा तो इतना लंबा लाइन, और जो फर्स्ट आया कोई शेर्पा था, हमने उसको पकड़ लिया, हमने सबमिट किया बोल के ऐसा पकड़ा। तो वहाँ जा वो ऐसा बोलने का बताओ क्या बोलता है, अरे आप लोग तो मर गया बोला आप लोग तो मर गया ऐसा बोला है नीचे में, क्योंकि आप लोग का वाकई भी नहीं है, सैटेलाइट कनेक्ट कुछ भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, कुछ भी लेके नहीं गया, और वेदर भी इतना ख़राब, 3 दिन से कोई नहीं है, आप लोग कैसा वापस आ गया बोला ना।
तो वो दाजू जो है बोला ना, नहीं ऊपर में तो वेदर ठीक था, हम लोग बहुत लकी है, समिट भयो बोला। वहाँ से जब नीचे आना सबको बताते गया, वाह आप लोग बहुत लकी वापस हैं। आकर आपका मैगी हाफ पैकेट भी खाने के लिए मिला है आपको। खा के भी नीचे हम लोग ने उसका वीडियो भी लिया है, हम लोग समिट होके आया बोल के। आपका कहानी को सुनकर सब आप यू हैव ऑलवेज लिसन टू योर इनर वॉइस ना। आप जब माउंट एवरेस्ट चलने के लिए शुरू करने टाइम में भी घर वाला लोग बोला आप शादी कर बैठो, उधर शादी कर बैठेगा तो अभी आज यहाँ हम दोनों स्टूडियो में बैठ के ही वाला कहानी नहीं बोलना था। और आप जब माउंट एवरेस्ट जाने टाइम में भी आदमी लोग बोला वेदर खराब है ऊपर मत जाओ, बट यू हैव ऑलवेज लिसन टू योर इनर वॉइस ना। यू लिसन टू योरसेल्फ, आप चला है एंड यू हैव कॉन्कर्ड द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। So from this also we can all learn how to listen to our inner voice. अब इतना छोटा उम्र में आपको फेम मिला है, recognition मिला है आपको, तो did you feel any pressure to live up to people's expectation? जब समिट मतलब ऐसा अचीवमेंट मिलने का बाद तो क्या बोलेगा, मतलब आदमी लोग जब आप 24 years ही था ना, अब जब माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था तो बहुत छोटा उम्र है, तो इतना बड़ा चीज कर दिया है, सब नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आप फर्स्ट वुमन है माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, तो आफ्टर दैट दूसरा लोग आप और क्या करना है और आफ्टर दिस और क्या करेगा, ऐसा आप भी कुछ दिल में और प्रूव करने के लिए? हाँ वो तो है, जब वापस आके जब आदमी लोग आपको वेलकम करता है तब हमको लगता है कि हाँ मैंने कुछ करके आया और बेहतर करना चाहिए और अचीवमेंट करना चाहिए, मतलब मन में ऐसा तो उठा है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब लगता है हमको मेरा अलावा और भी लोग हैं उसको भी चांस देना चाहिए, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि अभी एवरेस्ट में जितना भी रिकॉर्ड करना था सबने कर लिया है और हमको पूछा जाता है कि आप एवरेस्ट में और जाना है और अचीवमेंट कुछ करेगा, बोलता है नहीं हम तो और बस हो गया, मैंने जो अचीवमेंट करना था, जो हमको एवरेस्ट ने जो नाम दिया मेरे लिए वो बहुत बड़ा बात है। अगर एवरेस्ट के लिए अगर स्पॉन्सर मिलता है मेरा बदले किसी और को हम बेचने को तैयार है। मैं ऐसे बोल के काफ़ी लोग को इंकरेज भी किया और इवन मेरा यहाँ से एक मेरे से बड़ा है और वो 5 बच्चा का माँ है, वो एवरेस्ट चढ़ते से 40 इयर्स का होगा, उसने भी फिर क्लाइम किया। वो जब भी मेरा कैम्प में मैं जब भी ट्रेनिंग सिखाती हूँ तो वो आके बोलता है, उसका हस्बैंड आके बोलता है देखो ना आपको देखिए ये एवरेस्ट चढ़ेगा बोल के ट्रेनिंग सीखेगा बोल के इतना जिद्दी कर रहा है, लेके आया बोला ना, वो भी मेरे ही तरह बाइक चलाती है, बहुत एकदम टफ है। अच्छा फ्रॉम रोइंग, वो भी रोइंग से रोइंग से ही है। जैसे मुझे रोमियो सर ने जैसे सिखाया मैं भी उनको वही बोलता हूँ, अच्छा से बोलो अच्छा से करो। वो भी मेरा जैसा शॉर्ट टेम्पर है, कुछ थोड़ा बात मांगना शुरू हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सुनना है सहना है, क्योंकि हर कोई आपके लिए आगे ऐसा फैला के नहीं आएगा, हमको ही फैल के जाना पड़ेगा। हम लोग अरुणाचल में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए हम लोग बहुत पोटेंशियल है यहाँ में ना, सही है, लाइक माउंटेनियरिंग हो, ट्रेकिंग हो, अभी आप लोग का रोइंग से तो इमोटो ट्रेकर्स लोग भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं और कायाकिंग ये सब के लिए हम लोग बहुत पोटेंशियल है। तो आप इंडिविजुअली भी अभी भी आप बहुत एक्सपेडिशन करता है विद इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी के साथ भी करता है और आप इंडिविजुअली भी करता है, तो आप कैसा सोच रहे हैं एज अ कम्युनिटी भी हम लोग भी क्या करना है और हम लोग का गवर्नमेंट भी कैसा करेगा तो और हम लोग ये वाला लाइन में एडवेंचर स्पोर्ट्स में और आगे जा सकेगा? एक्चुअली गवर्नमेंट का तरफ से जैसे थोड़ा सपोर्ट मिलने से भी ठीक है, क्योंकि हम लोग का यहाँ का लोकल लोग को इतना ट्रेनिंग देने का ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना बार मैंने जो भी लड़का लेके गया देखा है, कभी वॉल नहीं देखा फिर भी सेकंड पोजीशन मारता है, मतलब सिर्फ 7 डेज़ कोर्स करने का बाद भी ऐसा कर रहा है। और हम लोग का यहाँ से कायाक में भी निकल सकता है, कायाक में भी काफ़ी हम लोग का लास्ट 2014 को मैं एक लड़का का साथ वो ऋषिकेश में हम लोग ट्रेनिंग लेने गया था कायाक और राफ्टिंग का। जो कायाक सिखा रहा है वो 2 दिन सिखाने का बाद वो लड़का जो मेरे साथ आया इहोतापो, वो कैसा रोल करने लग गया, वो खुद से इतना एक्सपर्ट हो गया। उल्टा सिखाने वाला पूछता है आप कैसा करके किए है, तो वो हम दोनों एक दूसरे को देखा हंसा ना, हाँ आप ये नहीं सीखता क्या बोला, नहीं जस्ट हम
मैंने भी कोशिश किया था, नहीं हो रहा, लेकिन आप तो इतना सडनली इतना अच्छे से कर रहे हैं, उल्टा वो उल्टा सिखाने वालों को सिखा रहा है, ऐसा भी है। After 2 days training. हाँ, तो उतना है कि मतलब उसको थोड़ा सपोर्ट दे देना है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे मेन इक्विपमेंट्स नहीं होता है। मेरा टाइम में भी इक्विपमेंट्स नहीं हो के हम तो सेकंड हैंड सबसे हायर करके लेके गया। फिर हम लोग का यहाँ पे, अगर हम लोग का यहाँ पे स्टेट पे अगर क्लाइंबिंग वॉल होने से आर्टिफिशियल वॉल ओलंपिक के लिए रिकॉग्नाइज भी हो गया, तो हम लोग यहाँ से बहुत लड़का निकाल सकता अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग देगा, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट देगा और फैमिली सपोर्ट देना है। कोई कोई होता ना ऐसे पी पा के घूम रहा है, ये तो ड्रग्स ले रहा है, ये ले रहा है, ऐसा बोल के उसको सोसाइटी से नहीं निकालना है। उसको हो सकता है तो उसको भी लाना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी टैलेंट है, उसको सिर्फ रास्ता दिखाना है बस। वो अपना आप करना लग जाएगा, थोड़ा इंकरेज करें ना, वो भी मेडल ला देगा। हमको ऐसा लगता। You have gone out and you have proven also हम लोग का अरुणाचल स्टेट में हम लोग का कितना टैलेंट है। विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, विदाउट प्रॉपर इक्विपमेंट्स, विदाउट प्रॉपर इंस्टीट्यूशन आप भी जाकर आप नाम कमाया है। तो अभी हम लोग का गवर्नमेंट भी प्रॉपर इंस्टीट्यूट खोल देगा और प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होगा, तो हम लोग का आदमी लोग कितना, हम लोग का स्टेट, हम लोग का कंट्री के लिए कितना नाम कमाई देगा ना। एक शॉर्ट ब्रेक लेगा। आफ्टर द ब्रेक we have a surprise for you. Thank you. We'll take a short break. We'll be right back. Welcome back in conversation with Dini Mine, the lady who has inspired all of us. Dini, we have a surprise for you. This is what the people of Ruing has to say about you. Let's take a look. Do you know who's Dini Mine? आपको पता है कि वो फर्स्ट लेडी था नॉर्थ ईस्ट से जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा था? पता नहीं था। टीना मीना को हम बहुत साल से जानता है, क्योंकि हम यहाँ में 2000 ईयर से 20 से यहाँ में मार्केट में है ना। जो हम लोग जब बाजार में बैठा था तो वो मायूडिया वो हमें पहाड़ चढ़ के वो उसका पास मिल गया बोल के यहाँ में प्रोसेसन भी हुआ था, उसको भी हम देखा था। हम लोग को तो ये सोच के बहुत गर्व होता है, क्योंकि एक औरत हो या यानी कि लड़की हो ना, वो पहाड़ चढ़ने वाला बात कोई मामूली बात नहीं है ना, वो तो बहुत बड़ा बात है। क्योंकि हम लोग तो 100% में मतलब वो एक ही ऐसा कर सकता है ना, सब कुछ तो ऐसे नहीं कर सकेगा ना। हम लोग थोड़ा सा पहाड़ को भी चढ़ने नहीं सकते, वो कैसे इतना बड़ा पहाड़ को चढ़ा है, वही हम सोच में रह गया है। हाँ, वो मेरा बड़ा दीदी है। पता तो पहले से था, लेकिन ये सब चढ़ता है, ऐसा ऐसा होते हैं, किसी का नाम आता है वो सब मालूम नहीं था। जब मेरा बड़ा दीदी जो माउंट एवरेस्ट चढ़ा है, तब थोड़ा मोड़ा मालूम हुआ कि ऐसे चल के नाम भी आता है ना माउंट एवरेस्ट। अब कोरोना टाइम में भी अब बहुत आदमी लोग को मदद किया है जी। इन नॉट ओनली दैट, रोहिंगा आदमी लोग आपको प्यार से सब लोग का दीदी बोलता है आपको। तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? रोइंग वाला ने बहुत साथ भी दिया है। कोई झांसी की रानी बोलता है, कोई फूलन देवी बोलता है, कोई परी बोलता है, मतलब बहुत सारा ऐसे नाम दिए गए हैं। असली नाम तो अभी बहुत लोगों को अभी मेरा असली नाम मालूम है, तीनी है बोल के। पहले तो हर कोई मेरा नाम से कोई जानता नहीं था। तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई कल को आपको गिरा के बोलने वाला आपका सामने बहुत रेस्पेक्ट करके बोलता ना, तब लगता है कि हम भी बहुत अच्छा, मतलब मैंने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है, बहुत
मतलब प्राउड, खुद को बहुत प्राउड फील आपको करती कैसा हूँ। लगता है सब लोग का दीदी ऐसा बोलने टाइम में आपको? बहुत अच्छा लगता है और हमेशा ये फील करता है। मैं हस्बैंड के साथ भी हमेशा बोलता हूँ, मुझे थोड़ा सा यहाँ में अगर कुछ कर सका, ट्रेनिंग वेनिंग किसी को अगर कुछ कर सका मेरे तरफ से, बहुत करने मन है। ऐसा बोलते रहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। जो मेरे तरफ से जो कर सकती हूँ थोड़ा कभी कभी कर देती हूँ मैं। आपका लाइफ हम लोग शुरू से दिखेगा तो यू स्टार्टेड कैरिंग आदमी लोग का सामान बुक की शुरू किए जी। एज अ पोर्टर। फ्रॉम अ पोर्टर यू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट, देन फ्रॉम देयर यू हैव बीन रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट और अभी एक माँ बनाकर है। यू हैव कम अ लॉन्ग वे, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? अभी ऐसा लगता है मतलब लाइफ जो है शुरू से जो मैं जैसे पोर्टर्स रहा, कहीं हाजिरा मार के रहा है, फिर भी काम तो काम है लगता है। वो सब मेहनत करने का वजह से हम आज ये बन पाया। अगर हम मेहनत नहीं करके माँ बाप का ऊपर ही डिपेंड किया होता तो मैं ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। शुरू से मुझे लगता है कि हमको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन बनना चाहिए। मतलब हमको किसी और का मतलब ऊपर में बोझ होके नहीं रहना है। हमको खुद सेल्फ कुछ तो करना चाहिए। मैंने कभी माँ बाप से ये मतलब ये चाहिए वो चाहिए कभी नहीं बोला। जो ज़रूरी है मैंने अपना आप कोशिश किया है। और शुरू में तो मैं बहुत बदमाश था। मैं दादी माँ का बहुत मतलब नहीं क्या, दादी माँ का चीनी चोरी करके खाना दूध चोरी करना, बच्चे लोग सब एक समय तो ऐसा था। तो दादी माँ बोलते ये लड़की तो बहुत पागल है, एक दिन बहुत बड़ा चोर बनेगा, ऐसा गाली मारती थी मैं। तो बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा यादगार है। मतलब बचपन से शुरू से आदमी का लाइफ में कुछ ना कुछ खराब अच्छा सब कुछ होता है। मेरा लाइफ में भी वही हुआ है। शुरू से लेके एवरेस्ट चढ़ के आने तक अभी माँ बन के खुद देख रही हूँ। माँ बाप जिस तरह से हम लोग को गाली देता है बहुत हर्ट होता था, लेकिन अभी मैं खुद ही माँ बन के, मेरा बच्चा अभी 5 साल भी नहीं हुआ है फिर भी वो हमको इतना सवाल करते हैं क्यों मारते रहते हैं बोलता मुझे। वो सोच के बहुत मतलब दुख लगता है। तो धीरे धीरे अभी मेरा बच्चा लोग भी अभी 3 बच्चा है। तो मतलब असली लाइफ तो यही है, छोटा छोटा दूसरा के लिए जीना, खुद के लिए जीना। और मैंने लाइफ में एक आदमी को होना चाहिए वो सब करके देखा है। आपका लाइफ में भोला जैसा आप बहुत हर्डल्स भी आपको मिला है, लाइक जैसे कि आपका घर नॉट ओनली वंस लेकिन ट्वाइस इट वाज बर्न डाउन बाय फायर जी। बट आफ्टर ऑल दिस आल्सो व्हाट हैज केप्ट यू मोटिवेटेड? एक्चुअली 2014 में जब हमको गवर्नमेंट 10 लाख का रिवर्स दिया था और फाइनेंस कहीं से हेल्प नहीं मिला है मुझे, वो गवर्नमेंट 10 लाख दिया वाला से मैंने क्या किया, पापा को एक यादगार रहने के लिए 3 लाख का एक तो गाड़ी खरीद दिया सेकेंड हैंड। आप चलाओ आराम से, कि कितना बाइक में चलते रहेगा बोल के मैंने उनको दिया। तो 7 लाख का मैंने इक्विपमेंट्स खरीदा है मिनिमम मतलब 50 आदमी स्टूडेंट को ट्रेनिंग करने के लिए। तो मेरा पहले से बहुत मतलब एवरेस्ट जाने से पहले से मेरा बहुत दिल है कि मैं किसी को ट्रेनिंग करूँ, कैम्प करूँ, एडवेंचर कैम्प हो सब ना। तो इक्विपमेंट्स लेके रख के 2012 से लेके 13 का अंदर में यूथ टू द एज का NSS कैम्प हुआ था मेरा वहाँ पे। यूथ टू द एज बोल के पूरा इंडिया से जितना भी कॉलेज है, साउथ से भी आया, आपका अंडमान निकोबार से भी आया, बहुत सारा स्कूल से 40 स्टूडेंट करके बैचेस हफ्ता में एक बैचेस करके कंटिन्यू ऐसा करके नहीं हमसे 1500 या 2000 अब इतना स्टूडेंट आके ही है। तो वो ट्रेनिंग दे के रखा वाला इक्विपमेंट जो है 2014 में फायर एक्सीडेंट में पूरा जल जाता है। मेरा सर्टिफिकेट भी नहीं है, जितना भी गवर्नमेंट ने हमको सर्टिफिकेट दिया था सब जल गया, मेडल दिया था वो भी सब जल गया। ऐसा होके कुछ भी नहीं बचा। मेरा जो एवरेस्ट में जो क्लाइंब करते समय जो ढंगरी था, बूट था, वो जो है लकीली यहाँ ईटानगर में था बोल के बच गया। तो वो अभी मैंने रिवॉच में म्यूज़ियम में दे के रखा है। चलो मेरा बच्चा भी देखेगा कि माँ कौन सा जूता पहन के जाके है ना। तो जितना भी 1-2 रुपये कमा उससे मैंने रखा वाला पूरा फायर एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया। तो मेरा एकदम दिमाग ऐसा हो गया कि अभी कैसे शुरू करेगा ना। फिर सोचा कि चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना कहीं हेल्प तो मिल जाएगा ना। तो हाँ, तो सब ने कंट्रीब्यूट किया, सभी ने हेल्प किया, ऐसा करके
मैंने घर पापा के साथ मिल के घर बना लिया, जहाँ अभी मैं बैठती हूँ वहाँ बनाया, बना के चंगर जैसे तैसे गाड़ी हम खुद चला के टाटा मोबाइल लेके खेर लेके घर और बनाने के लिए दिया, पूरा बना के पूरा सोफा वोफा डाल के सोच रहा था कल टीवी और लाइट कनेक्ट भी कराएगा, सोच ही रहा था। रात को ही जल गया, तो फायर एक्सीडेंट होकर वहाँ भी जल गया। ऐसा हो गया 2017 को जल गया वहाँ। और जलने के बाद 2 बार तो मतलब जलते समय तो इतना फील नहीं होता, लेकिन जब जल जाता है, जब आपका जो चीज़ें जो बहुत प्यार से रखा है, बहुत यादगार चीज़ जब जल जाता है ना, वो वाला वापस नहीं मिल रहा है, बल्कि वो फीलिंग्स बहुत तकलीफ़ देता है। वो अभी तक भी देता है हमको। जैसे मम्मी ने जो अपना मरने से पहले हम लोग को दिया था एक नेकलेस, मतलब हम लोग का ही अपना वो है, लेके पो बोलता है उसको। वो बहुत मतलब कॉस्टली है और बहुत प्योर पहले का है बोला, लेकिन वो सब जल गया। तो ऐसा हो कि वो सब वापस नहीं मिला, वो सोच के बहुत दुख लगता है। और 2017 में जब जलने के बाद तो फिर पहले वाला जला में तो हमको गवर्नमेंट 70,000 वापस किया, जबकि मतलब इतना इक्विपमेंट जलने के बाद सब कुछ होने का बाद सेकेंड टाइम में जब जला है तो हम इधर MLA CM सर को रिक्वेस्ट करने आता कि मेरा ऐसा हो गया। तो बोला कितना अमाउंट का हो गया पूछा था, तो मैं तो ऐसे भी चांगर का था, जो थोड़ा थोड़ा सामान था, 4,80,000 हुआ बोला था। ये तो इतना कम है, चिंता मत करो, हम आप भी दे देगा। इतना खुश लगा ना, मेरा घर भी नहीं बना था तो बहुत टेंशन में था। तो वापस आके वो पेमा सर बहुत लकीली वो हेल्प किया था, वो वापस आके हम घर बनाया। अभी वही घर को हम छोटा भाई को बैठने दिया, मेरे हस्बैंड का छोटा भाई। आपका हस्बैंड, इसका ड्रीम, इसका सपना तो आपके लिए अभी कितना आपका फायर से बचा कर आपका सर्टिफिकेट और आपका ट्रॉफी से हिसाब रखने के लिए आपके लिए एक चांकर होगा भी, वो इसका हाथ से बना देने के लिए मान ही बोल रहा है। वो बनेगा ही होगा, क्योंकि वो बहुत बीमार होता है फिर भी घर बना लेता है वो। मैंने उसका जो मेहनत देखा है अपना घर में, जो अभी हुली से करीबन 20 किलोमीटर अंदर होगा, जहाँ पे अभी भी रास्ता ही नहीं पहुँचा है, बाय रोड चलता है, 3 आवर्स का ट्रैक है। तो वहाँ पे उसने अपना अकेला घर बनाया बोला माँ बाप के लिए, इतना लंबा घर बनाया और 3 रूम है, और वो 3 रूम नहीं होने से भी 20 मीटर से इतना लंबाई का बना के रखा होगा। वो बना के पूरा कमर दर्द रहा है। वो घर अभी कितना साल हो गए, इतना अच्छा से है। तो वो अभी भी मेरे लिए भी वो चांगर बनेगा बोलता है। हम बोला रुक जाओ बाकी ज़िंदगी तो थोड़ा आराम से बिता लो, अभी ऐसा बनाया तो बीमार हो गया, बिस्तर में पड़ जाएगा, हो जाएगा। इतना प्यार ना योर हस्बैंड, बिकॉज ही हैज सेंट यू स्ट्रगल ना, आपका घर, आपका इतना आपका रिकग्निशन मिला वाला सब, आपका इक्विपमेंट्स, आपका सर्टिफिकेट, आपका ट्रॉफीज, और आप क्या कमा कर रखा है, और आप बोला जैसा आपका मम्मी ने दिया वाला ऑर्नामेंट्स, ये सब आप फायर में he has sent that you have lost everything, वो सब देखिए सब लोग का हस्बैंड लोग का दिल में तो ऐसा नहीं आएगा, लेकिन the one thing वो बोलने वाला तो जो भी हो, हम एक मेरा मिसेस के लिए एटलीस्ट 1-2 सर्टिफिकेट और 1-2 ट्रॉफी क्या आग से बचा कर रखा है, एक जंग घर होगा भी आपके लिए, वो रखने के लिए बना देगा। तो आपका पति को कुछ बोलने के लिए माने, you can always share a message। मेरा हस्बैंड जो भी बोलो बहुत हेल्पफुल है, मतलब ऐसा लगा ना, मतलब कोरोना टाइम में उस समय हम सब फील किया ना कि मतलब हम अकेला हो जाएगा, क्योंकि कोरोना होने का वजह से वो जो है बिल्कुल पास आने भी नहीं देता था, दूर रहो, और मास्क लगा के बहुत दूर से बोलता कि मत मिलो, ये मतलब वो वाला मोमेंट ना बहुत अलग से वो हो गया कि अगर हम दोनों बंचस नहीं रहा तो कैसा होगा, वो फील करके बहुत दुख लगता है। इसलिए जब भी मोमेंट है, भले मेरा हस्बैंड कमाता वमाता नहीं है, जो भी है 1-2 रुपया कमाने से भी हम दोनों साथ नहीं कमाता है, फिर भी बहुत प्यार देता है, वो खुश है हम। तो अभी यू वर जस्ट मेंशनिंग अबाउट योर मदर, आपका मम्मी तो बिफोर यू कुड क्लाइम टू माउंट एवरेस्ट शी पास्ड अवे, वो अभी जिंदा होगा तो वो भी हाउ प्राउड शी कुड हैव बीन अबाउट यू। मेरा माँ बहुत सपोर्टिव था, जो भी बोलो, मतलब बोलता है कि
आप खुद को लड़की है बोल के मत सोचो, क्योंकि ऐसा सोचेगा तो आप कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाया ना। सॉरी मेरा आंसू निकल रहा है। जब मैं 2007 जब मणिपुर जा रहा था कोर्स के लिए, तो मम्मी का पहले से थोड़ा बीमार होते रहता था। तो धीरे धीरे मतलब आखिरी दम होने से भी वो बात कर सकती है, लेकिन खा पी नहीं सक रहा था, लास्ट स्टेज में तो वो बोल नहीं सक रहा था। फिर भी मम्मी का जो सपोर्ट रहा है, वो हमेशा वही बोलता है कि नहीं आप तो लड़का जैसा है ना, पिताजी का बेटा जैसा है, पिताजी आपको कहाँ कहाँ लेके जाता है, तुम पढ़ाई में इतना नहीं सीख रहा, तो ये सब में अगर साल लोग बोल रहा तो उसको अच्छे से करो, बहुत अच्छा से करो, आगे बढ़ो। तो बहुत सपोर्टिव, वो पैसा नहीं होने से भी कभी कभी वो हेल्प कर देता था हमको। तो जब मम्मी नहीं रहा तो मतलब घर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करता है, तो मम्मी कुछ भी नहीं करता है, हाउस वाइफ होने से भी घर तो घर जैसा लगता है। लेकिन जब घर का ही मतलब जो मतलब मम्मी नहीं रहता तो बिल्कुल खाली, भले पिताजी रहने से भी कुछ कमी नहीं होने देता है, फिर भी बहुत अलग से खालीपन। जब भी घर आता है तो ऐसे खड़ा होकर देखने मन होता है। कभी कभी फील करता है कि ये जो लाइफ दिया है ना, हमको लगता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर सकता है करो, और जो आप दूसरों को प्यार दे सकता है देना है। क्योंकि बात को मरने का बाद आप इतना अच्छा था मर गया, हम उसके लिए ऐसा करना था वो ऐसा हो गया, मरने के बाद उसका पीछे में डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए बोलना ज़रूरत नहीं है। जो है जिंदा होते समय दिखाना है, प्यार देना है, यही तो अपनापन है। वो नहीं देके मरने के बाद ही दुख करके फा देने हैं, हम तो वही सोचता हैं। आपका मम्मी अभी इफ शी वाज अलाइव शी कुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ यू। अभी इतना आप अच्छा मम्मी बना लिया है। Not only that, all your achievements in such a good human being you are, that you are inspiring everyone. वो बहुत आपको देख के बहुत अभी भी देख के खुश हो रहा होगा। और आप in the beginning of our conversation आप बोला है सब लोग आपके लिए बहुत हेल्प किया है, इटू लोग ही नहीं है but the whole of अरुणाचल आपको मदद किया है। At the same time आपको बहुत अभी जैसा आपको बहुत लॉसेस भी मिला है, कष्ट भी मिला है, पेन भी आपको झेल के आया है। सो थ्रू ऑल दिस आपका लाइफ में व्हाट वाज द ब्रेक थ्रू मोमेंट फॉर यू? मोमेंट तो बहुत सारा है। जब घर जलने के बाद, जब मेरा जितना भी नज़दीक था, दोस्त लोग था, अपना लोग था, वो सब साथ में आके मेरा जब फर्स्ट वाला घर जला था, सब आके 5 दिन बैठ के घर बना देता ना, वो एक मोमेंट याद रहता कि हम एवरेस्ट चलते समय भी वो लोग ने साथ दिया है। अभी एवरेस्ट जाके आने के बाद ऐसा हालत में भी वो लोग आके 5 दिन बैठ के कुछ भी नहीं, कंबल तक भी नहीं, चप्पल तक भी नहीं बचा पाए, ऐसा हालत में आके वो लोग खुद से घर, क्योंकि हम लोग का नियम में ऐसा होता है ना, अगर घर जल गया, आपका घर जल गया तो आप 5 दिन बाहर वाला का साथ नहीं जाना है, वो जहाँ जला है वहीं आसपास में घर बना के बैठना है। ना प्याज खा सकता है, ना मिर्ची खा सकता है, ऐसा बहुत सारा ऐसा टैबूस है, नियम है। तो ऐसा हालत में जानती हुई भी वो आदमी 5 दिन के लिए हम लोग का साथ बैठता है। वो मोमेंट ना बहुत अलग से छू देता है कि अरे ना, वही तो अपनापन है, वही तो मतलब एक प्यार है जो हमको एक दूसरे से मिला के रखता है। लास्ट जब 2014 में जब घर जला था, कोई नहीं आया, एक आदमी है जो 5 दिन तक बैठ के गया। एक भैया ऐसा करके बैठ के गया ना, प्यार लगता है। इसलिए जब उसका फायर एक्सीडेंट हुआ था तब हम उसका वहाँ भी जाने नहीं सका, क्योंकि मेरा बेबी छोटा था, सेकेंड वाला बेटी बहुत छोटा था, अभी 2 महीना का था, इसलिए हम वहाँ जाने नहीं सका। वो वाला दुख जो है ना हमेशा रह गया, वो 2 मोमेंट हमेशा याद दिलाता हमको। Now we are coming to an end of our conversation. अब हम लोग का व्यूवर्स और तो अभी औरत लोग कितना हम दोनों का अभी टॉक शो देख रहा है, वो लोग को कुछ बोलने के लिए मन है तो आप बोल सक रहे हैं। हम लोग का लाइफ में ना जब औरत बनता है, माँ बनता है, बहुत कुछ ऐसा है जो चाह कर भी मतलब अपना जो खुशी था उसको दबा के
अपना बच्चे लोग के लिए, अपना हस्बैंड, अपना फैमिली के लिए ही करना पड़ता है। लेकिन वो जब छोड़ते समय इतना दुख लगता ना, लेकिन वो छोरा वाला जो कुर्बानी दिया वाला कल को एक अच्छा बन गया था ना, वो फीलिंग्स बहुत अलग है। वो जब अपना जो तकलीफ छोड़ते समय ऐसा भी लगता कि हम क्या ज़िंदगी जी रहा है, एक नौकर जैसा सबका सेवा कर रहा है, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा सोचता है ना। लेकिन वो लोग का दिल में भी हम लोग के लिए भी बहुत सारा फीलिंग्स होता है, उतने कि नहीं बोल पाता है। लेकिन जब लास्ट में जब वो लोग ही हम लोग को जाता था ना, मैंने जो भी मतलब उसके लिए कुर्बानी दिया ना, वो बेकार नहीं गया, वो प्यार मिलता है। इसलिए हमेशा हम तो वही सोचता है, जब औरत बन गया है तो सोचता है कि बहुत लकी फील करता हूँ कि मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ। क्योंकि लाइफ तो वही तो है, सबको खुशी देना, सबका साथ मिलना, यही तो असली। सिंगल होते समय तो वो तो लाइफ नहीं रहा है। जब असली पेरेंट्स बना तब तो कभी भी गिव अप नहीं करना है। जो है, जो भी कुछ है हम लोग से ही शुरू होता है, हम लोग ही हर चीज़ सिखाना है, हम लोग ही माँ बाप है, हम लोग ही सब कुछ होता है। इवन हस्बैंड कभी कभी हम लोग ही सिखाना पड़ता है कभी कभी। तो हमको लगता है सबसे बड़ा रोल हम लोग औरत का ही है, इसलिए हम लोग को खुद को गिव अप कभी नहीं करना है। भले कोई सपोर्ट नहीं करना, सिर्फ खुद को हमेशा खड़ा रखना है, हमेशा आगे बढ़ना है। खुद ही खड़ा होगा तो सब खड़ा रहेगा, हमको ऐसा लगता है। Such a powerful message. We should never give up. Really enjoyed talking to you. And come to the bike ride कब लेके जाएगा हमको? आप कभी भी एक बार जाना है बाइक राइड के लिए, कौन सा वाला बाइक लेके जाएगा? हमको बुलेट बहुत पसंद है। बुलेट, आप बुलेट में Dini, you have to search one bullet for us. Thank you so much. Thank you. Dini, हम लोग का तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर बना कर है। थैंक यू। तो ये सब यहाँ कितना आप सामान देख रहे हैं, हम लोग का अरुणाचल से हम लोग सोर्स आउट किया वाला है। हम लोग ब्रेक थ्रू टीम आपके लिए है दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।